GSTR 9 जो कि एनुअल रिटर्न की बात करता है, उस GSTR 9 फॉर्म में कुछ एक चेंजेस आए हैं और जो उसके साथ में इंस्ट्रक्शंस थे उन इंस्ट्रक्शन में भी काफ़ी सारे बदलाव आए हैं दोस्तों। फाइनेंशियल ईयर 18-19 से भी रिलेटेड है वो कुछ एक बदलाव, और जो मेजर चेंजेस आए हैं वो फाइनेंशियल ईयर 19-20 से भी रिलेटेड हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं वो क्या है बदलाव। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि ये बदलाव किसके थ्रू आए हैं, कौन से नोटिफिकेशन के थ्रू आए हैं। आपको आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे दिख रहा होगा नोटिफिकेशन नंबर 79। ये नोटिफिकेशन लेके आया है CGST 12th अमेंडमेंट रूल्स 2020, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स 12th अमेंडमेंट रूल्स 2020। ये जो नए रूल आए हैं 12th अमेंडमेंट रूल्स, कम से कम 20 रूल्स में 20 बेसिकली चेंजेस किए हैं इन्होंने, चाहे वो आप रूल्स में मान लो या फॉर्म्स में मान लो, जिसमें से एक GSTR 9C का भी था जो हमने मॉर्निंग में आपसे डिस्कस किया था। वीडियो के एंड में आपको लिंक मिल जाएगी। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे कि GSTR 9 जो फॉर्म है उसकी फाइलिंग प्रोसेस में क्या बदलाव लेके आया है, साथ में ये बात करेंगे कि कौन से साल के बारे में है वो बदलाव। तो आइए दोस्तों एक एक देखते हैं हम। मैं आपको लेके चल रहा हूं इसके एकदम एंड वाले पार्ट पे जहां GSTR 9 की बात हो रही है। ये आप देख सकते हैं पॉइंट नंबर 11 में GSTR 9 की बात हो रही है। इसमें इनफॉर्म GSTR 9 इन द टेबल, तो जो भी अपनी आपकी टेबल है GSTR 9 की उसमें क्या क्या बदलाव ये करवा रहे हैं। अगेंस्ट सीरियल नंबर 8C, 8C आपको पता है हम बात करते थे 2A वाला जो कॉलम होता था, ऊपर 8A में 2A का अमाउंट आता था, 8C में क्या आता था कि आपने करंट जिस साल की आप रिटर्न भर रहे हो उस साल की रिटर्न का अगर कोई इनपुट आगे के साल सितंबर तक आपने क्लेम किया है वो 8C में जाता था। तो उससे रिलेटेड कुछ चेंज आया है। उसमें ये बोल रहे हैं कि अगेंस्ट सीरियल नंबर 8C इन कॉलम नंबर 2 फॉर द एंट्री द फॉलोइंग एंट्री सेल बी सब्सटीट्यूटेड। तो अब तक जो एंट्री ऑलरेडी थी वो एंट्री थी फाइनेंशियल ईयर 17-18 और 17-18 के नाम से, उसकी जगह अब ये नई एंट्री इंसर्ट हो जाएगी। क्या बोलती है नई एंट्री? पहले मैं आपको पुरानी एंट्री पे लेके चलना चाहूँगा कि क्या थी वो पुरानी एंट्री। तो ये है आपका GSTR 9। इसके 8C में हम चलते हैं। टेबल नंबर 8C 8 बात करती है अदर IT से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। 8B में आपके आ रहा है 6B से। 8C में क्या आ रहा है दोस्तों, फॉर फाइनेंशियल ईयर 17-18 के लिए क्या आ रहा है, अगर आपने 31 मार्च 2019 तक इनपुट क्लेम किया है 17-18 का तो वो यहाँ आने वाला है। 18-19 का इनपुट अगर आपने अप्रैल 19 से लेकर सितंबर तक 19 में क्लेम किया है तो 18-19 की फाइल करते समय GSTR 9 वो यहाँ आने वाला है। अब इन दोनों की जगह रिप्लेस होके क्या लाइन्स आ जाएगी, ITC ऑन इनवर्ड सप्लाई अदर देन इम्पोर्ट एंड इनवर्ड सप्लाई लाइबल टू रिवर्स चार्ज बट इंक्लूड सर्विस रिसीव्ड फ्रॉम SCZ। कौन सी ITC की बात कर रहा है, सारी ITC, बस इम्पोर्ट की नहीं होनी चाहिए, RCM वाली नहीं होनी चाहिए। रिसीव ड्यूरिंग द ईयर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, मतलब अगर 19-20 की बात करें तो 19-20 में आपको रिसीव हुई बट अवेल्ड इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर अप टू स्पेसिफाइड पीरियड। बट आपने अवेल करी है अगले साल अप टू स्पेसिफाइड पीरियड, और स्पेसिफाइड पीरियड अभी के लिए क्या है, अगले साल की सितंबर की GSTR 3B की ड्यू डेट। तो अगले साल GSTR 3B अगर आपने टाइम से भरी है उसमें क्लेम किया आपने सितंबर तक तो वो डिटेल यहाँ पे आने वाली है। तो ये लाइन्स यहाँ पे चेंज होने वाली है। अब आपको डाउट इसमें ये आ रहा होगा कि ये 17-18 18-19 के लिए भी चेंज है। जी नहीं, 17-18 18-19 के लिए वही लाइन रहने वाली है। ये अब 18-19 के बाद जो भी आप GSTR 9 भरोगे उसके बाद के लिए ये लाइन होने वाली है। तो कुल मिला के जब आप 19-20 की भरोगे GSTR 9 और उस 19-20 का अगर कोई इनपुट आपने क्लेम किया है सितंबर 20 तक, सितंबर 20 की GSTR 3B की ड्यू डेट तक अगर आपने इनपुट क्लेम किया है तो उसकी डिटेल बेसिकली यहाँ आएगी। तो इसकी लैंग्वेज इन्होंने इस प्रकार से चेंज कर दी है। साथ में अगेंस्ट, इसके बाद अगेंस्ट पॉइंट नंबर 5 द फॉलोइंग फॉर द हेडिंग द फॉलोइंग हेडिंग सेल बी सब्सटीट्यूटेड। तो जो पॉइंट नंबर 5 था उसकी हेडिंग इन्होंने चेंज कर दी है दोस्तों। तो सबसे पहले मैं आपको पॉइंट 5 की हेडिंग दिखाना चाहूंगा। वो हेडिंग क्या बोलती है, पार्ट 5 है बेसिकली, वो पॉइंट नहीं बोल के हमें उसको पार्ट बोलना चाहिए। पार्ट 5 की हेडिंग है फॉर फाइनेंशियल ईयर 17-18 और 18-19 के लिए आप सबको पता है, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं पुराने वीडियो में भी कि पर्टिकुलर्स ऑफ द ट्रांजेक्शन फॉर 17-18 डिक्लेयर्ड इन रिटर्न बिटवीन अप्रैल 18 टू 31 मार्च 2019 की 17-18 के कोई डेटा था जो आपने 18-19 तक की रिटर्न में दिखाया है, अप्रैल 18 से लेकर मार्च 19 तक दिखाया है, या फिर 18-19 का कोई डेटा था जो आपने अप्रैल 2019 से लेकर सितंबर 2019 तक की रिटर्न के बीच में दिखाया है। इसकी हेडिंग चेंज करके अब क्या होने वाली है,
particular of the transaction for the financial year declared in the return of the next financial year till the specified period। कुल मिला के आप जिस साल की रिटर्न भर रहे हो उस साल का कोई डेटा है वो आगे आप नेक्स्ट ईयर स्पेसिफाइड पीरियड तक आपने स्पेसिफाइड पीरियड तक की रिटर्न्स में आपने दिखाया है। अगेन 19-20 का कोई डेटा है वो आपने कब दिखाया है, वो दिखाया आपने 20-21 में सितंबर की 3B की रिटर्न की ड्यू डेट तक अगर आपने वो दिखाया है तो वो यहाँ पे पार्ट, इसकी हेडिंग होने वाली है पार्ट 5। पार्ट 5 की ये हेडिंग चेंज हो जाएगी। 17, 18, 18, 19 के लिए कोई भी हेडिंग में चेंजेस नहीं है दोस्तों। अब आ जाओ आप दोस्तों इंस्ट्रक्शन में। आफ्टर पैराग्राफ 2 द फॉलोइंग एंट्री शैल बी इंसर्टेड नेमली। तो हम सबसे पहले पैराग्राफ 2 में चलते हैं कि पैराग्राफ 2 के नीचे ये इंसर्ट कर रहे हैं नई एंट्री। तो पैराग्राफ 2 क्या बात करता था? पैराग्राफ 2 ये था, इट इज मैंडेटरी टू फाइल GSTR 1 और GSTR 3B कि GSTR 1 और 3B आपकी फाइल होनी चाहिए कंप्लीट, तभी आप GSTR 9 भर पाओगे। इसके नीचे इन्होंने कुछ इंसर्ट कर रहे हैं। क्या इंसर्ट कर रहे हैं? इन द टेबल अगेंस्ट सीरियल नंबर 4, 5, 6 एंड 7 एक नई एंट्री होगी 2A। In the table against serial number 4, 5, 6 and 7 the taxpayer shall report the values pertaining to financial year only. The value pertaining to preceding financial year shall not be reported here। तो ये जो नया इंस्ट्रक्शन आ रहा है 2A के नाम से, पैराग्राफ 2A बन रहा है, वो ये बोल रहा है कि आप जो टेबल नंबर 4 जो कि आउटवर्ड सप्लाई की बात करती थी, टेबल नंबर 5 ये भी आउटवर्ड सप्लाई की बात करती है जिस पर टैक्स पेबल नहीं है बाय द सप्लायर। टेबल नंबर 6 ये आपके 3B के इनपुट के बारे में बात करती है। टेबल नंबर 7 ये रिवर्सल से रिलेटेड बात करती है। तो इन चारों टेबल्स में आपको केवल और केवल इन साल से रिलेटेड ही डेटा दिखाना है, आगे पीछे के सालों का डेटा आपको नहीं दिखाना है। इस पे पहले भी प्रेस रिलीज आ चुकी थी फाइनेंशियल ईयर 18-19 के लिए कि फाइनेंशियल ईयर 18-19 की टेबल नंबर 4, 5, 6 भरते हुए आपको 18-19 का ही डेटा दिखाना है, 19-20 या 17-18 का डेटा नहीं दिखाना है। फॉर एग्जांपल अगर 17-18 का कोई टैक्स है GSTR 3B या GSTR 1 में आपने नहीं दिखाया, आपने 18-19 की GSTR 1 और 3B में दिखाया उसको, तो टेबल नंबर 4, 5, 6, 7 भरते समय आपको 18-19 का ही डेटा दिखाने हैं। 17-18 का जो डेटा आपने 18-19 की 3B या GSTR 1 में दिखा दिया उसको हटा के जो केवल और केवल 18-19 से पर्टेन करना है वही दिखाना है। सेम चीज अब 19-20 के लिए भी एप्लीकेबल हो जाएगी दोस्तों। अब बात करता है पैराग्राफ नंबर 4 कि पैराग्राफ नंबर 4 में ये कुछ एडिशन डिलीशन करना चाह रहे हैं। आफ्टर द वर्ड्स लेटर्स एंड द फिगर्स दैट, कौन सा वर्ड लेटर और फिगर? दैट एडिशनल लायबिलिटी फॉर फाइनेंशियल ईयर 17-18 और फाइनेंशियल ईयर 18-19 लेटर वर्ड एंड फिगर और फाइनेंशियल ईयर शैल बी इंस्टीटेड। तो फाइनेंशियल ईयर 17-18 और फाइनेंशियल ईयर 18-19 के बाद में फाइनेंशियल ईयर 19-20 भी उसमें इंसर्ट हो जाएगा। तो देखते हैं पैराग्राफ नंबर 4 क्या बोलता है। सबसे पहले ये है वो पैराग्राफ 4, इसमें हमें वर्डिंग्स देखनी है। दैट एडिशनल लायबिलिटी फॉर फाइनेंशियल ईयर 17-18 दैट इट मे बी नोटेड दैट एडिशनल लायबिलिटी फॉर फाइनेंशियल 17-18 और 18-19 नॉट डिक्लेयर्ड इन फॉर्म GSTR 1 GSTR 3B मे बी डिक्लेयर्ड इन दिस रिटर्न। तो यहाँ पे 18-19 के बाद में 19-20 भी इंसर्ट हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर 19-20 में 17-18 18-19 का आई बिलीव सबको क्लियर है कि 17-18 और 18-19 के पर्टिकुलर रिटर्न्स में आपने अगर कोई एडिशनल लायबिलिटी नहीं दिखाई है तो आप GSTR 9 में दिखा सकते हो। सेम चीज 19 फाइनेंशियल ईयर 19-20 के लिए भी एप्लीकेबल कर दिए कि अगर आपने फाइनेंशियल ईयर 19-20 की GSTR 1 3B में कोई सेल कम रिपोर्ट करी है, शॉर्ट पेमेंट ऑफ टैक्स किया है, तो आप GSTR 9 में वो दिखा सकते हो। लेकिन हाँ, आप इसके थ्रू नया इनपुट नहीं ले सकते हो, जिसका टाइम पीरियड आपके लिए जा चुका है वो इनपुट आप नहीं ले सकते हो। अगेन पैराग्राफ 4 में ही इन द टेबल सेकेंड कॉलम, पैराग्राफ 4 में कोई टेबल दी हुई है इन्होंने, चलते हैं पैराग्राफ 4 की ये टेबल है, सेकेंड कॉलम ये है। फॉर द लेटर एंड फिगर वर्ड 17-18 एंड 18-19 वेर एवर दे ओकर द लेटर 17-18 18-19 और 19-20 शैल बी सब्स्टिट्यूटेड। तो जहां जहां 17-18 और 18-19 आ रहा है वहां पे 19-20 भी इन्होंने जोड़ दिया है दोस्तों। तो देखते हैं इससे क्या फर्क क्या होने वाला है। तो टेबल नंबर 4A में कहीं भी कुछ 17-18 18-19 नहीं आ रहा, टेबल नंबर 4B में भी नहीं आ रहा, 4C में भी नहीं आ रहा। सीधे जहां आ रहा है वहां अपन चलते हैं एक बार। आपके 4I में आ रहा है दोस्तों। फॉर फाइनेंशियल ईयर 17-18 टू 18-19 द रजिस्टर्ड पर्सन शैल हैव एन ऑप्शन टू फिल टेबल 4B टेबल 4E नेट ऑफ क्रेडिट नोट इन केस देयर इज एनी डिफिकल्टी इन रिपोर्टिंग सच डिटेल। तो दोस्तों कुल मिला के बात यह है 4B और 4I 4J 4K 4L 5A 5B 5D जहां भी इन आउटवर्ड सप्लाई में जहां भी ये था कि आपको क्रेडिट नोट डेबिट नोट की डिटेल अलग से डालनी है, आपको ध्यान होगा 17-18 और 18-19 के लिए भी एक नोटिफिकेशन आया था
वो मैं आपको नोटिफिकेशन का नंबर शेयर कर सकता हूँ। ये है वो नोटिफिकेशन नंबर 56। तो जहाँ भी दोस्तों डेबिट नोट क्रेडिट नोट की डिटेल हमें डालनी थी, ये आप देख सकते हो 4I 4J 4K 4L। तो यहाँ पे हमें डेबिट नोट क्रेडिट नोट की अलग से डालने की जरूरत नहीं है, हमें ऊपर जो टेबल नंबर 4B और 4E तक इसको नेट ऑफ करके दिखा देना है। पहले ये चीज़ थी 17-18 और 18-19 के लिए, अब 19-20 के लिए भी आपको डेबिट नोट क्रेडिट नोट की डिटेल या सप्लाई टैक्स डिक्लेयर थ्रू अमेंडमेंट, सप्लाई टैक्स रिड्यूस थ्रू अमेंडमेंट, ये हमें अलग से दिखाने की जरूरत नहीं है। सेम चीज़ जाती है टेबल नंबर 5 के एच से लेके के तक। एस से लेके के तक आपको अलग अलग डेबिट नोट क्रेडिट नोट की डिटेल नहीं दिखानी, आपको ऊपर ही जो रेस्पेक्टिव लाइन है उस रेस्पेक्टिव लाइन में ही आपको नेट ऑफ करके दिखा देना है दोस्तों। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट अमेंडमेंट में इन पैराग्राफ 5। अब पैराग्राफ 5 पे चला जाए। ये है दोस्तों आपका पैराग्राफ 5 जो बात करता है आपके इनपुट के बारे में। टेबल 6A में हमें पता है GSTR 3B से ऑटो पॉपुलेट डेटा आता है, 6B में हमें डेटा डालना होता है। अब इसमें क्या बदलाव आ रहा है, अगेंस्ट सीरियल नंबर 6B आफ्टर द एंट्रीज द फॉलोइंग एंट्रीज हैल बी इंसर्टेड। तो ये जो एंट्री हो रखी है इसके नीचे हम एक और एंट्री इंसर्ट करेंगे। तो क्या है ये एंट्री, हम एक बार रीड करते हैं। फॉर फाइनेंशियल ईयर 19-20 the registered person shall report the breakup of input tax credit as capital goods and have an option to either report the breakup of remaining amount as input and input services or report the entire remaining amount under the input rows only। 17-18 और 18-19 के लिए हमने ये चीज डिस्कस करी थी कि 6B में तीन आपको अलग अलग कॉलम, तीन अलग अलग लाइन दिखेगी, कैपिटल गुड्स का इनपुट, इनपुट गुड्स का इनपुट और इनपुट सर्विसेज का। पुराना जो नोटिफिकेशन आया था उसने साफ साफ बोल दिया था कि आपको तीनों का ब्रेकअप नहीं देना है, आप सारा का सारा अमाउंट इनपुट में डाल सकते हो। सेम चीज 6C और 6D में भी थी, 6C और 6D में भी थी। तो 6B 6C और 6D में जो आप इनपुट डालते हो आप केवल और केवल सीधे इनपुट वाले कॉलम में डाल सकते हो, कैपिटल गुड्स, इनपुट सर्विस और इनपुट में अलग अलग देने की जरूरत नहीं है। लेकिन फाइनेंशियल 19-20 के लिए थोड़ा सा बदलाव है, वो ये बदलाव है कि कैपिटल गुड्स का तो इनपुट आपको अलग से कैपिटल गुड्स वाली हेडिंग में ही डालना होगा, उस रो के सामने ही डालना होगा। बट इनपुट और इनपुट सर्विस वाला आप अलग अलग भी दिखा सकते हो या इनपुट वाली लाइन में भी दिखा सकते हो दोस्तों। अब इनसे एक टाइपोग्राफिकल एरर हुई है, 100% टाइपोग्राफिकल एरर हुई है जो इन्होंने ध्यान नहीं दिया है। सीरियल नंबर 6E में भी उन्होंने यही चीज बोली है कि 6E में भी आप कैपिटल गुड्स तो आपको दिखाना है, बाकी इनपुट और इनपुट सर्विसेज को आप एक साथ दिखा सकते हो, अलग अलग दिखा सकते हो। जबकि 6E बात करता है, मैं आपको 6E दिखाता हूं दोस्तों। सबसे पहले 6E, क्या 6E में आपसे पूछना चाहूंगा, क्या 6E में कहीं इनपुट सर्विस आ सकती है? 6E बात ये आपके सामने है 6E, ये 6E बोल रही है इंपोर्ट ऑफ गुड्स के बारे में। तो अगर साफ साफ ये टेबल बोल रही है कि इंपोर्ट ऑफ गुड्स है तो या तो वो कैपिटल गुड्स होगा या फिर इनपुट होगा। तो कैपिटल गुड्स आपको अलग से दिखाना है और बाकी का अमाउंट ऑटोमेटिकली इनपुट में ही आएगा। बट इन्होंने लाइन जो यूज करी आप देखिए, द रजिस्टर्ड पर्सन शैल रिपोर्ट द ब्रेकअप ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट एज कैपिटल गुड्स and have an option to either report the breakup of remaining amount as input and input services or report the entire remaining amount under the input row only। तो उन्होंने कुछ नहीं किया, ऊपर का कॉपी पेस्ट कर दिया। इन्होंने चेक भी नहीं किया कि 6E में इनपुट सर्विस आती ही नहीं है। तो डेफिनेटली इस पे एक कोरिजेंडम आने वाला है, बहुत जल्दी ही इस पे एक कोरिजेंडम आएगा दोस्तों। हो सकता है कल या परसों में ही इस पे एक कोरिजेंडम आ जाए। अब बात करते हैं अगेन सीरियल नंबर 7A से लेके 7H तक, जो बात करता था ITC रिवर्सल के बारे में। इसमें हमने देखा था 17-18 और 18-19 में हमने ये चीज देखी थी कि अलग अलग में हमें डालने की जरूरत नहीं है। इसमें उन्होंने साफ बोला फाइनेंशियल 17-18 और 18-19 की जगह 19-20 को भी इंक्लूड कर लो। अब मैं आपको दिखाता हूं क्या थी ये चीज। वो चीज ये थी, टेबल 7A से लेके 7E तक का जो अमाउंट आ रहा था आपका 7A से 7E तक, आप देख सकते हो रूल 37, 39, 42, 43, 17, 5, ट्रांस 1, ट्रांस 2, इनकी इनपुट आप जो रिवर्स करते थे। इसमें इन्होंने ये बोला था कि टेबल 7A से लेके 7E तक, ट्रांस 1 को हटा के बाकी 7E तक ये पांचों अमाउंट आप नेट ऑफ H1 में डाल सकते थे। ये 17-18 और 18-19 के लिए ये लेके आए थे कि 18-19 के लिए आप डाल सकते हो। इसको इन्होंने अब 19-20 के लिए भी एक्सटेंड कर दिया है। 19-20 के लिए भी आपको 7A से लेके 7E तक आपको अलग से डालने की जरूरत नहीं है दोस्तों। अब आती है बात अगेन सीरियल नंबर 8A। 8A बात करता है आपका जो इनपुट ऑटो पॉपुलेट होता है 2A से, उसके लिए 19-20 के लिए जो डेटा पॉपुलेट होगा वो 1 नवंबर 2020 को आपको 2A में जितना अमाउंट आ रहा है वो वहां पे ऑटो पॉपुलेट होने वाला है। तो दोस्तों 1 नवंबर बहुत ज्यादा दूर नहीं है, आप अभी जाइए 19-20 का आपका सारा डेटा चेक कीजिए, 2A चेक करिए। अगर कोई अमाउंट नहीं आ रहा है तो जाके आप आपके सप्लायर को अभी पकड़िए, उसको अभी बताइए कि भैया इसमें आप चेंज कीजिए। इसके बाद अगेन सीरियल नंबर 8C। 8C आपको पता है जिस साल के हम रिटर्न भर रहे हैं, अगर उस साल का इनपुट आपने अगले साल क्लेम किया तो 8C में वो डिटेल आती है दोस्तों।
द फॉलोइंग एंट्रीज हैल बी सब्स्टिट्यूटेड, तो उसके लिए फॉलोइंग एंट्री सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। पहले जो एंट्री थी वो हम देखते हैं कि पहले पुरानी एंट्री क्या है 8C में। 8C में दोस्तों ये एंट्री है 17, 18 और 18, 19 के लिए अलग अलग एंट्री है। अब क्या एंट्री डाल रहे हैं, एग्रीगेट वैल्यू ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल्ड ऑन ऑल इनवर्ट सप्लाई रिसीव्ड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर फॉर विच द एनुअल रिटर्न इज बीइंग फाइल्ड फॉर बट क्रेडिट ऑन विच वाज अवेल्ड इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर विद इन द पीरियड स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 16 सबसेक्शन 4। तो अब 19-20 के लिए क्या हो जाएगी कि 19-20 की आपकी कोई इनपुट थी वो आपने 19-20 में नहीं क्लेम करी, बट आपने सेक्शन 16(4) के हिसाब से अगले साल क्लेम कर ली। अगले साल सितंबर 2020 की जो ड्यू डेट थी GSTR 3B की, तब तक आपने क्लेम किया है अगर, तो उसका डिटेल यहाँ पे आने वाली है दोस्तों। तो ये थे आपके इस पैराग्राफ के चेंजेस। अब बाकी चेंजेस आपके आ रहे हैं पैराग्राफ नंबर 7 में। तो दोस्तों ये वीडियो काफ़ी ऑलरेडी लंबा बड़ा हो चुका है। पैराग्राफ 7 के बाद जो जो चेंजेस है, पैराग्राफ 7 से जो जो चेंजेस है वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया फाइनेंशियल 18-19 और फाइनेंशियल 19-20 की GST के एनुअल रिटर्न में क्या क्या बदलाव आने वाले हैं। आगे की वीडियो में हम बाकी टेबल्स के बारे में बात करेंगे कि 8C के बाद जो 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17 इन टेबल्स में भी क्या कोई बदलाव आए हैं दोस्तों। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।